जो कुकृत आपने वर्ष 2020 में किया कि 4-4 घंटा आपने काउंटिंग रोकवा दिया, 4-4 घंटा किसी को बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, पूरी जनता सड़क पर आएगी। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में एक ट्रक पकड़ा गया है खाली बॉक्स का। आप सोचिए कि रातों रात किस तरीके से चोरी की कोशिश की जा रही थी। जब लोगों ने हंगामा किया, शोर मचाया, पुलिस को कॉल किया, तब जाकर पुलिस आई और देखा कि वहाँ पर एक खाली ट्रक जो यूपी नंबर का बताया जा रहा है वो बिहार में घूम रहा था। लेकिन अब देखिए उसको किस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न दिया जा रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। बीजेपी के तमाम नेता अब कह रहे हैं कि वो खाली बॉक्स था, सिर्फ हंगामा मचा रहे हैं ये लोग, ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। लेकिन बताया जा रहा है कि वो काफ़ी देर तक जो है जहां स्ट्रांग रूम बना हुआ था वहां रहा, और जब निकला इतनी कई घंटों तक रहा तो क्या उसमें कुछ ले जाके रखा गया, ये भी एक सवाल है। और जब वो वापस निकला तो खाली बॉक्सेस थे उसमें। आखिर खाली बॉक्सेस वहां कर क्या रहे थे, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन गोदी मीडिया इस पर सवाल नहीं करेगा। और जिस तरीके से इस बार महागठबंधन के जो लोग हैं वो मुस्तैदी के साथ स्ट्रांग रूम पर बैठे हुए हैं, तो चोरी कर पाना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल लग रहा है। तो देखिए बिहार में, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के सलाहकार विशेषज्ञ जिन्होंने इस बार पूरा चुनाव लड़ाया है, सुनील सिंह एमएलसी है आरजेडी से, उन्होंने बड़ी बात कही है कि अगर इस बार पिछली बार की तरह वोटिंग की गिनती में गड़बड़ी की तो पूरे बिहार की जनता सड़कों पर उतरेगी। तो वो भी दिखाऊंगा, देखिए कैसे किस तरीके से बिहार में लगातार वोट चोरी की कोशिश हो रही है। देखिए आज सुबह 3 बजे सासाराम स्ट्रांग रूम के आसपास निगरानी के लिए बैठे आरजेडी व जन स्वराज के कार्यकर्ताओं पर एसडीएम ने कार्रवाई लाठीचार्ज की। ध्यान दे अपने कार्यकर्ताओं का, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। देखिए तो रात के अंधेरे में जो प्रत्याशी हैं स्ट्रांग रूम के बाहर ड्यूटी दे रहे हैं कार्यकर्ता है, एसडीएम के जरिए उनको, पुलिस प्रशासन के जरिए उनको धमकाने की भी कोशिश की जा रही है। और ये देखिए बिहार चुनाव में सत्ता की गोद में खेल रहे चुनाव आयोग का असली चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। चुनाव के दौरान डुमराव विधानसभा में अडानी के कथित वकील एवं जदयू प्रत्याशी राहुल सिंह के यहां पुलिस छापेमारी में करोड़ों रुपए बरामद हुए, लेकिन अपने आकाओं के इशारे पर चुनाव आयोग ने पूरे मामले को दबा दिया। चुनाव आयोग जवाब दे, जदयू प्रत्याशी राहुल सिंह के यहां 2 बार छापेमारी हुई, क्या बरामद हुआ? इस छापेमारी की खबर मीडिया और जनता में से क्यों छुपाई गई और किसके इशारे पर छुपाई गई? क्या खबर छुपाने के लिए पीएम मोदी और अडानी का भी दबाव था? क्या ऐसे धन पशुओं के साथ मिलकर मतगणना में भी वोट चोरी का कोई प्लान है? लोकतंत्र अभी जिंदा है, जवाब तो देना होगा। तो जेडीयू प्रत्याशी के यहाँ रेड पड़ती है लेकिन कोई उसकी खबर नहीं बनती। और ये देखिए कितना खतरनाक है, 2024 के लोकसभा चुनाव के सीसीटीवी फुटेज अब जिला चुनाव अधिकारियों के पास नहीं है, नष्ट कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट को बताया। तो आप सोचिए जो सबूत थे वही नष्ट कर दिए गए, ये चुनाव आयोग खुद हाई कोर्ट में देख कह रहा है। तो सीसीटीवी फुटेज क्यों छिपाई जा रही है? क्या 240 सीटें जो लोकसभा में आई थी और जिसमें निर्मला सीतारमण के पति, उन्होंने दावा किया था कि कम से कम 89 सीटें जो हैं वो गड़बड़ी से आई हैं, व्यवस्था से आई हैं, जिसको व्यवस्था बोलते हैं उससे आई हैं। तो क्या उसके सारे सबूत मिटा दिए गए हैं? ये भी बड़ा सवाल है। मोदी और चुनाव आयोग पहले वोट चोरी करते हैं और चुनाव बीतते ही फटाफट सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि उनकी वोट चोरी पकड़ी ना जाए। पहले बीजेपी के लोग अलग अलग राज्यों में वोट डालते हैं, फिर चुनाव आयोग उनकी फुटेज डिलीट कर देता है। ये है वोट चोरी व्यवस्था। तो आपने देखा बिहार चुनाव में किस तरीके से डबल वोट डालते हुए पकड़े गए बीजेपी नेता। इसीलिए पहले चुनाव आयोग ने नियम बनाया कि 45 दिन तक ही डेटा रख सकते हैं, और अब
वो डेटा भी डिलीट कर दिया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस लेवल की धांधली। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चरण के मतदान के बाद अब राज्य में लौटे प्रवासी मजदूर अपने अपने कार्यस्थलों की ओर वापस जाने लगे हैं। समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, जयनगर से आने वाले लोगों की भारी भीड़ इन दिनों समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रही है। चुनाव के दौरान जो मजदूर वोट डालने के लिए अपने गांव लौटे थे, अब वे बड़ी संख्या में ट्रेन से अपने काम पर रवाना हो रहे हैं। तो फिर से रेलवे स्टेशन पर जो है भीड़ उमड़ने लगी है। लेकिन वोट डालने के लिए बीजेपी स्पेशल ट्रेन चलवा देती है, और जब ये मजदूर वापस जा रहे हैं तो ट्रेनों का इंतजाम नहीं। और ये देखिए, पूरी रात बिहार में ईवीएम की लूट जारी रही। पूरे देश का ध्यान दिल्ली ब्लास्ट पर भटकाकर ऐसे ही थोड़े अमित शाह बिहार में डेरा डाले हैं। तो ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं। जय मंगल यादव ने सवाल उठाया है। और देखिए, काउंटिंग में गड़बड़ी हुई तो सड़कों पर दिखेगा नेपाल जैसा नज़ारा, आरजेडी का बड़ा बयान। तो सुनील सिंह एमएलसी हैं आरजेडी से, बड़ी चेतावनी दी है। काउंटिंग में गड़बड़ी, सड़कों पर दिखेगा नेपाल जैसा नज़ारा। तो सड़कों पर जनता उतरेगी, ये बड़ा ऐलान किया है। और देखिए, रोहतास जिले के सासाराम स्ट्रांग रूम के अंदर गए ट्रक मामले में ज्योति सिंह ने वोट चोरी का संदेह जताते हुए पुनः मतदान कराने की मांग की है। तो अभी से लोगों को शक होने लगा है कि कहीं ना कहीं। और देखिए, सुनील सिंह जो है, काउंटी में गड़बड़ी हुई तो सड़कों पर दिखेगा नेपाल जैसा नज़ारा। ये जो है चेतावनी दे रहे हैं कि कोई अधिकारी गड़बड़ करने की सोचे बिना। और देखिए, लुटियन मीडिया, प्रशांत भूषण जो वरिष्ठ वकील है, वो कह रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ काम करने वाले चुनाव आयोग के तीनों मुख्य अधिकारियों को अगर सजा सुनाई जाए तो इनका पूरा जीवन जेल में बीतेगा। तो प्रशांत भूषण ने बड़ा सवाल उठाया है, और किस तरीके से लगातार बिहार में जो है वो चोरी करने की कोशिश हो रही है, ये भी सबके सामने है। देखिए, प्रियंका भारती ट्वीट करती हैं, स्ट्रांग रूम के बाहर डटे रहिए, बस कुछ ही घंटों में पूरे बिहार में यही माहौल होगा। तो आरजेडी दफ्तर पर जो है वो ढोल नगाड़ों के साथ जो है तैयारी शुरू की गई है, और वो सबको देखने को मिल रहा है। और देखिए, कैसे बिहार में जो है लगातार वोट चोरी की कोशिश हो रही है। उस पर देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी लिखते हैं, प्रचार बंद होने के तुरंत बाद से एनडीए को एक तरफा जिताने वाली मीडिया अब धीरे धीरे कांटे का मुकाबला होने की बात करने लगा। कल देश देखेगा कि बिहार तमाम एग्जिट पोल से अलग एक जनादेश देगा जो बदलाव का जनादेश होगा। ये तमाम एग्जिट पोल विपक्ष पर मतगणना में लगे अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए लाए जाते हैं। महागठबंधन के साथियों, मतगणना स्थलों पर डटे रहिए, वोट चोरों से अपने वोटों की हिफाजत करिए, ये लोकतंत्र और जनादेश को लूटने ना पाए। महागठबंधन जिंदाबाद। तो लगातार सवाल उठाया जा रहा है, और जिस तरीके से स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी बंद करने की खबरें आ रही है वो भी बहुत खतरनाक है। बाकी तेजस्वी यादव कल ही कह चुके हैं, चाहे जान देनी पड़े, इस बार जो है वोट चुराने नहीं दिया जाएगा। और उन्हीं के राइट हैंड सुनील सिंह जो एमएलसी है, उन्होंने भी अब बड़ी चेतावनी दे दी है, अगर वोट चोरी करने की कोशिश की गई तो या तो फिर वो अंदर से हमारा प्रत्याशी बाहर आएगा, या फिर वो रिटर्निंग ऑफिसर। तो इस बार चोरी को लेकर सतर्क है बिहार। और देखते हैं बाकी तमाम सर्वों में आरजेडी बड़ी पार्टी बन के उभर कर आ रही है। सर्वे में तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री की पहली पसंद आ रहे हैं। तो फिर भी अगर बीजेपी जीत जाती है, और जिस तरीके से पोलिंग हुई है, कहते हैं कि जब जब परसेंटेज बढ़ता है तो बदलाव के लिए बढ़ता है। और 20 साल एक लंबा अरसा वहाँ पर एनडीए सरकार, नीतीश सरकार राज कर रही थी। तो अब आने वाली 14 तारीख को पता चल ही जाएगा। लेकिन ये बात तय है कि चारों तरफ से हर हथकंडा जो है वो बीजेपी चुनाव आयोग का फेल हो गया, वोट चोरी वाला। और अब इस मामले में क्या होता है वो कल पता चल जाएगा। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।